लेते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी क्या है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं वो ऐच्छिक पेशी हैं। जैसे हाथ की पेशी, पैर की पेशी, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं वे ऐच्छिक पेशियां हैं। और जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करा सकते वो अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जैसे मूत्र वाहिनियां होती हैं, हृदय स्पंदन गति होती है और पलक झपकना होती है और लार आना होती है, सब अनैच्छिक पेशियों के कार्य हैं। और जैसे हमारा भोजन निगलना होता है तो पहले तो ऐच्छिक होता है, लेकिन जैसे ही गले के अंदर भोजन जाता है वो अनैच्छिक हो जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर है? तो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और श्वसन में CO2 को बाहर निकाला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 को ग्रहण किया जाता है, श्वसन में O2 को ग्रहण किया जाता है, मैंने तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकाली जाती है और श्वसन में CO2 निकाली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा है वो स्टोर रहती है, इसमें जो ऊर्जा है वो खर्च होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट या भोजन का निर्माण होता है, जबकि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट और भोजन का ऑक्सीकरण होता है, मतलब टूटता है। अब लवण किसे कहते हैं? तो लवण जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। लेकिन इसमें जो परिभाषा है कि धनायन और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे क्लोरीन, नाइट्रेट, सल्फेट आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों को धात्विक आयन न होकर कुछ परमाणु का समूह होता है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, ये प्रबल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है। इसकी जब क्रिया होगी तो लवण बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। ऐसे बनेगा NaCl प्लस H2 प्लस जल बनेगा इसमें। तो ये इसकी क्रिया है, ऐसे हमें लिखना है। तो ये इसके उदाहरण है। और अब इसे पूछा है कितने प्रकार का होता है? अम्लीय लवण का उदाहरण लिखिए। इसमें अम्लीय लवण पूछा है। अम्लों के कुछ या समस्त हाइड्रोजन परमाणु धात्विक आयन द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। लवण की कई तरीके से परिभाषा दी गई और ये लवण है। दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल से बना है और ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। यही परिभाषा लिखिए, जब अम्ल विलयन को क्षार विलयन के साथ मिलाते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। अब लवणों का वर्गीकरण, लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो लवण को हम देख लेते हैं कितने प्रकार के ये होते हैं। सामान्य लवण होते हैं, अम्लीय लवण होते हैं, क्षारीय लवण होते हैं, द्विक लवण होते हैं, मिश्रित लवण होते हैं, संकर लवण होते हैं। तो एक तो होता है नॉर्मल लवण, मतलब सामान्य। अम्लीय, क्षारीय और तो आप सीधे सीधे जानते हैं अम्लीय, क्षारीय और सामान्य। अब दोनों ये मिश्रित है, अम्ल क्षार को मिलाते तो मिश्रित बन जाए। द्विक लवण, इसमें दो लवण इकट्ठे होते हैं। संकर लवण, ये संकर लवण होते हैं, मतलब कोई ना कोई इसमें और मिला दिया जाता है लवण। जो अम्लीय लवण होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होता है। अम्लीय लवण यह वो लवण होते हैं जिसमें कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को किसी धन आयन के द्वारा विस्थापित कर देते हैं। अम्लीय लवण में हमेशा हाइड्रोजन उपस्थित होगा ही होगा। क्षारीय लवण में OH होगा ही होगा। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? तो भोजन के पोषक तत्व आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल, ये पोषक तत्व हैं। तो भोजन की पहले थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। तो भोजन क्या है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है जो हमें शरीर के विभिन्न कार्य करने के लिए जरूरी होती है। विभिन्न तत्वों से हमारे शरीर को पोषण मिलता है, वो हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और भोजन से ही हमारे शरीर की रोगों से रक्षा भी होती है। भोजन टूट फूट मरम्मत के लिए उपयोग होता है। तो भोजन से क्या जो ऊर्जा है हमारे संपूर्ण शरीर को चलाती है। भोजन के पोषक तत्व हम देख लेते हैं। तो भोजन के सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि यह ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत है
और एक कार्बोहाइड्रेट मीठे फल, गन्ना, चावल, आलू में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी सरल होते हैं, जटिल होते हैं। तो सरल वाले होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज और मैनोज। कई ग्लूकोज के अणु मिलकर के मंड बनाते हैं और सेलुलोज बनाते हैं। फ्रक्टोज हो, जैक्टोज, लैक्टोज, जैक्टोज नहीं लैक्टोज है। अब प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारा शरीर निर्माणक तत्व है। प्रोटीन क्या है? हमारा शरीर निर्माणक तत्व है। ये शरीर की वृद्धि करने में सहायक होता है। इसके जो प्रोटीन के प्रकार हैं, जंतु प्रोटीन होती है और वानस्पतिक प्रोटीन होती है। जंतु प्रोटीन जंतुओं से मिलने वाले जो पदार्थ हैं जिसका हम खाने में प्रयोग करते हैं उसमें पाई जाती है। दूध, अंडा, मांस, मछली। वानस्पतिक प्रोटीन है, दालें हैं, सेम, सोयाबीन है, फलियां और गिरीदार फलों में पाई जाती है। अब पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम, एक तो होता है कुपोषण। जब संतुलित भोजन की दृष्टि से आहार में उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो जब हमारे भोजन में उचित मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी पोषक तत्वों की कमी को हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो कुपोषण का कमी के कारण होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। कुपोषण से जो रोग होता है वो तो मरम्मस होता है और क्वाशियोरकर होता है। तो क्वाशियोरकर के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, हम देख लेते हैं। ये प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है। शरीर में सूजन आती है, हाथ पैर दुबले होते हैं, पेट बाहर निकल आता है, बाल भूरे और पतले होकर टूटने लगते हैं। मरम्मस रोग होता है, तो मरम्मस में पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण न करने से तथा माँ का दूध न पीने से बच्चों में मरम्मस हो जाता है। यह रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। इसके जो मरम्मस के लक्षण हैं, इसमें क्षीण और सिकुड़ा हुआ शरीर होता है, दुर्बल चेहरा और धसी हुई आंखें होती हैं। लोहे तत्व की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे रक्त अल्पता कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक क्वाशियोरकर का है जिसमें पेट फूला है और ये मरम्मस का जो मरा हुआ सा बच्चा है, इसे एक क्वाशियोरकर है और ये मरम्मस है। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है, तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग जैसे हैजा है, टीबी है, निमोनिया है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, कोढ़ है, टेटनस है। तो ये सभी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। हैजा, हैजा टीबी। कवक द्वारा उत्पन्न रोग, तो कवक द्वारा खाज, खुजली, दांत खाज, खुजली, इसके बीज, एक्जिमा, ये सभी कवक द्वारा फैलते हैं। विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग जैसे चेचक है, जुखाम है, आंखों का लाल हो जाना, पीलिया आदि, ये विषाणु द्वारा फैलते हैं। शिशुओं की जानलेवा बीमारी कौन सी है? खसरा है, गला घोंटू है, पोलियो है, काली खांसी है, टेटनस है, टीबी है, भोजन दूषित करने वाले कीट कौन है? तो भोजन को प्रदूषित करते हो घरेलू मक्खी और मच्छर। मलेरिया और हैजा फैलाने वाला कीट कौन है? तो मादा एनाफिलीज। हैजा घरेलू मक्खी फैलाती है। प्रदूषित जल के पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो टाइफाइड हो जाता है और पीलिया हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रतौंधी आने लगती है, लक्षण है त्वचा पर चकत्ते होते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, चर्म रोग होते हैं, दांत खाज, खुजली होती है। उपाय, विटामिन ए पदार्थों का सेवन करना चाहिए, डॉक्टरी सलाह पर करना चाहिए। बीमारियों से किस प्रकार से बचाव करना चाहिए? हमें खाना खाने से पहले हाथ को धो लेना चाहिए। प्रतिदिन की दिनचर्या अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, जैसे डेली व्यायाम करना, संतुलित और उचित मात्रा में भोजन करना और पूर्ण विश्राम करना। इससे इन बीमारियों से बचा जा सकता है।